नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। सिक्किम राज्यपाल ओम माथुर राजस्थान दौरे पर। आज फालना में होगा नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। सर्व समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। करीब 4:30 बजे फालना में आयोजन। इससे पहले आशापुरा माता मंदिर पहुंचेंगे माथुर जाएंगे और उसके साथ ही साथ प्रसिद्ध निम्बेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। आज रात अपने पैतृक गांव बेडल में विश्राम करेंगे ओम माथुर। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। करीब 4:30 बजे फालना में आयोजन है जिसमें शामिल होंगे और इससे पहले आशापुरा माता मंदिर भी जाएंगे माथुर और वहां पर भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम चलेगा। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर राजस्थान के दौरे पर आज फालना में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत वो करने वाले हैं। सर्व समाज की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। करीब 4:30 बजे फालना में आयोजन है। इससे पहले आशापुरा माता मंदिर जाएंगे माथुर, वहां पर दर्शन करेंगे माता के, पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रसिद्ध निम्बेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे ओम माथुर। आज रात अपने पैतृक गांव बेडल में रात्रि विश्राम ओम माथुर करेंगे। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का आज से प्रदेश का दौरा। आज शाम दिल्ली से पहुंचेंगे उदयपुर। कल से मेवाड़ और बागड़ के दौरे पर रहेंगे और सलूम्बर और 84 के दौरे पर रहेंगे प्रभारी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर स्थानीय बीजेपी संगठन की वो बैठक लेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा आज पहुंचेंगे सलूम्बर और बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है उपचुनाव को लेकर, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफी पहले से ही तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का आज से प्रदेश का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनाव के मद्देनजर आज शाम दिल्ली से सीधे वो उदयपुर पहुंचेंगे। कल से मेवाड़ और बागड़ के दौरे पर वो रहेंगे। बैठकें लगातार वो लेंगे। हालांकि इससे पहले भी, क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव है वहां के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से जो प्रभारी बनाए गए खासतौर पर उन सीटों के लिए, उनसे वो मुलाकात कर चुके हैं। कई जगह पर मंथन हो चुका है, लेकिन कई ऐसी भी जगह है जहां पर मंथन होना बाकी है और इसी कड़ी में ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। कल से मेवाड़ और बागड़ के दौरे पर रहने वाले हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। सलूम्बर और 84 के दौरे पर रहेंगे प्रभारी। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर स्थानीय बीजेपी संगठन की वो बैठक लेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे राधा मोहन दास अग्रवाल। तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा आज सलूम्बर पहुंच जाएंगे और तैयारियों को अब मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में दरअसल सीटों का समझौता हुआ है, क्योंकि गठबंधन का ऐलान जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को खूब घेरा भी। लेकिन यहां पर किस तरीके से जो सीटों का बंटवारा है, सीटों पर जो मंथन हुआ था उस पर फाइनल मोहर भी लग चुकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सूची भी जारी की जा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीटों का समझौता हो चुका है। दरअसल 90 में से 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। किस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हुआ है, कैसे समझौता हुआ है, वो आप समझिए कि 90 में से 50 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी। तो वहीं 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये फाइनल हो चुका है। 6 सीटों पर दोनों में फ्रेंडली मुकाबला होगा, ये तय हुआ है। एक सीट पर पैंथर्स पार्टी और एक सीट पर लड़ेगी लेफ्ट पार्टी। ये जो फुल एंड फाइनल हुआ है वो इस तरीके से समझौता हुआ है। 90 में से 50 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट अपने उतारेगी। इसके अलावा 6 सीटों पर दोनों में फ्रेंडली मुकाबला भी होगा। एक सीट पर पैंथर्स पार्टी और एक सीट पर लेफ्ट पार्टी चुनाव लड़ेगी। पशु परिचर भर्ती का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। दरअसल कर्मचारी चयन बोर्ड की इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस में किया केवल विषय का जिक्र है, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया बोर्ड की तरफ से। अब ऐसे में 17.64 लाख अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। 5,943 पदों पर होनी है पशु परिचर भर्ती। 1 से 4 दिसंबर तक है परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, लेकिन जो 1 से 4 दिसंबर तक परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है उससे पहले कंफ्यूजन अभ्यर्थियों में नजर आ रहा है, क्योंकि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया बोर्ड की तरफ से। अब ऐसे में जो 17.64 लाख अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। 5,943 पदों पर दरअसल पशु परिचय भर्ती
होनी है। 1 से 4 दिसंबर तक है परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, लेकिन उससे पहले पशु परिचर भर्ती का कंफ्यूजन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड की इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी बेहद परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में दरअसल सिलेबस में केवल विषय का जिक्र किया है, बाकी और बातों का नहीं। विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया है बोर्ड की तरफ से। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। 5,943 पदों पर पशु परिचर भर्ती होनी है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले पर स्थापित है 35 फीट प्रतिमा। दिसंबर 2023 को हुआ था प्रतिमा का अनावरण। अब इसके बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। काम की गुणवत्ता और मूर्ति के अनावरण की जल्दबाजी का आरोप लगाया गया विपक्ष की तरफ से सरकार पर। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले में बयान दिया है। प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा की वजह से गिरी है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से वजह बताई गई है। नौसेना ने मरम्मत पुनर्स्थापना के लिए भेजी है टीम। मामले में ठेकेदार पर एफआईआर की गई है। कंसल्टेंट पर भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन ये मामला फूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस मामले को लेकर आरोप लगाया जा रहा है काम की गुणवत्ता को लेकर। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उससे हड़कंप मचा हुआ है। सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले पर स्थापित है ये 35 फीट की प्रतिमा। दिसंबर 2023 को प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसके बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है कि काम की गुणवत्ता और ठीक नहीं रही है, मूर्ति के अनावरण की जल्दबाजी की गई, यह आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि मुख्यमंत्री आए इन आरोपों के बाद सामने, उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी बात रखी और कहा कि जो प्रतिमा है प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा की वजह से प्रतिमा गिरी है, ना कि खराब गुणवत्ता की वजह से। नौसेना ने मरम्मत पुनर्स्थापना के लिए टीम भेज दी है। अब मामले में ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज की गई है। कंसल्टेंट पर भी केस दर्ज किया गया है। अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती संभव है। अक्टूबर में होगी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती संभव है, जो अभी तक नजर नहीं आ रही थी। इस बैठक में आरबीआई कर सकती है रेपो रेट घटाने का फैसला। एसबीआई समेत कई बैंकों के अर्थशास्त्रियों ने जताई है ऐसी संभावना कि रेपो रेट में कुछ कमी की जा सकती है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रहेगी 7 से 7.1%। देश में थोक महंगाई दर भी 3 माह के निचले स्तर पर है और साथ ही साथ अमेरिका में अगले माह ब्याज दरें घटना लगभग तय है, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। आरबीआई ने लगातार 9वीं समीक्षा बैठक में रेपो रेट रखा है परावर्तित, यानी कि अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब जो बैठक होगी उस बैठक में रेपो रेट में थोड़ी तो कुछ तो कमी हो सकती है आरबीआई की तरफ से। तो अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती संभव मानी जा रही है। अक्टूबर में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की दरअसल बैठक है, उस बैठक में इस बात को लेकर निर्णय हो सकता है। इस बैठक में आरबीआई कर सकती है रेपो रेट घटाने का फैसला, लेकिन कितना ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। एसबीआई समेत कई बैंकों के अर्थशास्त्रियों ने ऐसी संभावना जता दी है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रहेगी 7 से 7.1%। तो देश में थोक महंगाई दर भी 3 माह के निचले स्तर पर, साथ ही अमेरिका में अगले माह ब्याज दरें घटना लगभग तय है। आरबीआई ने लगातार 9वीं समीक्षा बैठक में रेपो रेट अभी तक अपरिवर्तित रखा हुआ है। आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे ठाकुर श्री जी। शाम 4:30 बजे निकलेंगे नगर भ्रमण पर। श्रद्धालुओं को दर्शन वो देंगे। मंदिर प्रांगण में से जयकारों के साथ रवाना होगी ठाकुर श्री जी की शोभा यात्रा। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी ठाकुर जी की आरती कर रवाना करेंगे शोभा यात्रा को। शोभा यात्रा में आगे सजे धजे हाथी पर पचरंगा निशान लिए चलेंगे सेवक और शोभा यात्रा में पिंजरापोल गौशाला की ओर से गौ सेवा की झांकी भी शामिल होगी। जयपुर बंगाली मंडल के कलाकार अपनी खास शैली में करेंगे हरिनाम कीर्तन भी। शोभा यात्रा के दौरान परकोटे में किसी भी प्रकार के वाहनों की एंट्री बंद रहेगी, जिससे कि जो श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में चलेंगे उनको परेशानी ना हो। शोभा यात्रा को देखते हुए आज जयपुर के शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की सरकारी छुट्टी की भी घोषित की गई है। बेहद अहम ये शोभा यात्रा रहने वाली है, जहां पर अपने आराध्य के दर्शन सभी श्रद्धालु कर पाएंगे। नगर भ्रमण पर निकलेंगे और यहां पर जिस तरीके से जयकारों की गूंज सुनाई देगी, वो जो नज़ारा होगा, वो जो समय होगा, बेहद अद्भुत रहने वाला है।
4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आज नगर भ्रमण पर निकलेंगे ठाकुर श्री जी शाम 4:30 बजे। इंतजार सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को इस समय का है। शाम 4:30 बजे का समय भक्तों के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे श्री जी ठाकुर जी। मंदिर प्रांगण से जयकारों के साथ रवाना होगी ठाकुर श्री जी की ये शोभा यात्रा। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी जी ठाकुर जी की आरती करेंगे और आरती के बाद शोभा यात्रा को रवाना किया जाएगा। शोभा यात्रा में आगे सजे धजे हाथी पर पंचरंगा निशान लिए सेवक चलेंगे। शोभा यात्रा में पिंजरापोल गौशाला की ओर से गौ सेवा की झांकी भी शामिल होगी, जो कि अद्भुत रहने वाली है। जयपुर बंगाली मंडल के कलाकार अपनी खास शैली में हरिनाम कीर्तन भी करेंगे। शोभा यात्रा के दौरान परकोटे में किसी भी प्रकार के वाहनों की दरअसल एंट्री को बंद रखा गया है और साथ ही साथ शोभा यात्रा को देखते हुए आज जयपुर के शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई है। और देखिए, राजस्थान में इस सीजन बारिश ने तोड़ा है 13 साल का रिकॉर्ड। इस बार अगस्त माह में हुई है पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा बारिश। प्रदेश के 5 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, उदयपुर है और जालोर है। यहाँ पर हो सकती है भारी बारिश। ये मौसम विभाग ने पहले से ही अंदेशा जता दिया था। संभावना पूरी है। वहीं अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर सहित 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका के कारण आज बांसवाड़ा में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मानसून एक्टिविटी को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दरअसल जताया है। आगामी 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश के दौर में कमी आएगी। हालांकि प्रदेश में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश से प्रदेश के सबसे बड़े डैम में तेजी से हो रही है पानी की आवक भी। टोंक के बीसलपुर बांध में आया है पिछले साल से ज्यादा पानी इस बार। कल बांसवाड़ा का सुरवानिया और कोटा का आलनिया बांध भी छलक गया है। मानसून इस बार मेहरबान है और मानसून की मेहरबानी कुछ इस कदर से नजर आ रही है कि बांधों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है ऑरेंज। 5 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और जालोर है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होगी, ये मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। तो वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। उसमें अजमेर है, अलवर है, बारां, भरतपुर सहित कुल मिलाकर 21 जिले हैं। 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। भारी बारिश की आशंका की वजह से आज बांसवाड़ा में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मानसून एक्टिविटी को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। आगामी 29 और 30 अगस्त को भारी बारिश के दौर में कमी आ जाएगी, यानी कि 29 से 30 अगस्त के बीच में जो भारी बारिश का दौर आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि प्रदेश में हल्की बारिश या फिर कहीं कहीं पर बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश से प्रदेश के सबसे बड़े डैम में तेजी से पानी की आवक जारी है। टोंक के बीसलपुर बांध की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल से ज्यादा पानी कल आ चुका है। और कल बांसवाड़ा की बात करें तो कल बांसवाड़ा का सुरवानिया और कोटा का आलनिया बांध भी छलक गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। देर रात 12 बजे प्रदेश के हर छोटे बड़े मंदिर गूंजे श्री कृष्ण के जयकारों से। कान्हा के जन्म के साथ जैसे ही मंदिरों के पट खुले, भक्त बस अपने नंदलाला की एक झलक पाने के लिए आतुर हो गए। विभिन्न देवालयों में लाखों श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन किए। सीएम अजय लाल शर्मा ने सपत्नीक जयपुर के इस्कॉन मंदिर में कान्हा के दर्शन किए। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर, करौली के मदन मोहन जी मंदिर, सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर, चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया जी मंदिर, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना भी। जयपुर के गोपीनाथ जी, राधा दामोदर जी और इस्कॉन मंदिर में भी खासी रौनक रही। गोविंद देव जी और श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान को दी गई 21 तोपों की सलामी भी। रात 12 बजे कृष्ण जन्म के साथ ही जगह जगह की गई भव्य आतिशबाजी भी। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा बहुत श्रद्धालुओं को परेशानी जरूर हुई, लेकिन फिर भी भक्ति बारिश पर भारी पड़ी और भीगते हुए भी भक्त दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचे अपने आराध्य के लिए।